नमस्कार, स्वागत है आपका आधारशिला क्लासेस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के अगले पार्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण के बारे में और वर्ण के भेद स्वर के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को स्वर वर्ण समझ में आया होगा और वर्ण भी समझ में आया होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। व्यंजन वर्ण। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन वर्ण ठीक उसके विपरीत है और इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तो उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। चलिए परिभाषा लिखते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ से य र ल व तक जितना भी वर्ण है सभी व्यंजन वर्ण है। जैसे में लिखते हैं कवर्ग। कवर्ग यानी क ख ग घ और अंग। उसी प्रकार चवर्ग यानी च छ ज झ और ञ। उसी प्रकार टवर्ग, उसी प्रकार तवर्ग, पवर्ग, य र इत्यादि। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वर वर्ण, जो जिसके उच्चारण में हम लोगों ने किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली थी। लेकिन आज हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं और इसमें यह देखने को मिल रहा है कि इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जा रही है। और इसमें आ जाएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग या य र ल व यहाँ तक। ठीक। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि य र ल व तलाब स मूर्धन्य स दंश ह यहाँ तक हमारा व्यंजन वर्ण होता है। अब देखते हैं इसको, आगे भी लिख देते हैं इसको। ल व तलाब्य स मूर्धन्य स दंश ह। अब देखते हैं कवर्ग हो जाएगा क ख ग घ अंग यानी 5। चवर्ग भी 5, 5 5 10। टवर्ग 5 15, टवर्ग 5 20, पवर्ग 5 25, 26 27 28 29 30 31 32 33। कुल कितना हो गया हमारा 33। अब यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताइएगा 33। अब व्यंजन वर्ण के हर एक 5 वर्ण को अलग अलग रखा गया है और जैसे हम लोग क पढ़ते हैं अंग तक होता है तो उसके पहले वर्ण के नाम पर वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे क अंग के लिए कवर्ग, चषज के लिए चवर्ग, तथज के लिए टवर्ग, तथज के लिए तवर्ग, पफव के लिए पवर्ग। उसी प्रकार य र ल व तलाब स मूर्धन्य स दंश ह। इस प्रकार हमारा टोटल मिलकर हो जाता है 33। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया छ त्र और ज्ञ क्यों नहीं लिखे हैं, तो आपको बता दें कि छ त्र और ज्ञ को व्यंजन वर्णों की सूची में नहीं रखा जाता है। यह हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। अब व्यंजन वर्णों की संख्या पर विचार करते हैं। तो
छ, त्र और ज्ञ। छ जो है वो हमारा क और श से मिलकर बना हुआ है। तो यह दो वर्ण हो गया, और जब दो वर्ण हो गया तो ये वर्ण कैसे होगा? ये तो व्यंजन संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। उसी प्रकार त्र, त और र से, उसी प्रकार ज्ञ, ज और य से, ये तीनों हमारा हो गया संयुक्त व्यंजन। छ, त्र और ज्ञ क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। पूछा जाएगा आपसे कि छ कौन सा वर्ण है, तो क्या लिखिएगा? संयुक्त व्यंजन। त्र कौन सा वर्ण है, तो क्या लिखिएगा? संयुक्त व्यंजन। अब चलते हैं व्यंजन वर्ण के पार्ट पर। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण का भेद यदि उच्चारण के दृष्टिकोण से देखा गया तो तीन प्रकार का हो गया, जिसमें से पहला है स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आ जाता है। स्पर्श व्यंजन में क्या आएगा? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। स्पर्श व्यंजन में क्या आएगा? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन वर्ण कहलाता है जिसके उच्चारण में हमारे मुंह का कोई भी अंग किसी दूसरे अंग से सटता है या उससे गर्म हवा निकलती है, तो इसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन, जिसमें आएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। याद रखना है आपको कि स्पर्श व्यंजन क से लेकर य लव तक में य लव को हटा दिया जाए तो हमारा बाकी जो बचता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। अब देख लेते हैं इनकी संख्या को। तो कवर्ग कितना होता है? 5। चवर्ग कितना होता है? 5, मिलकर हुआ 10। टवर्ग 5, 15। टवर्ग और 5, 20 और पवर्ग 5, 25। यानी कहने का मतलब है कि व्यंजन वर्ण की कुल स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होगी? 25। आपसे पूछा जाए कि च कौन सा व्यंजन है तो क्या बताइएगा? स्पर्श व्यंजन है। ट कौन सा व्यंजन है तो स्पर्श व्यंजन है। म कौन सा व्यंजन है तो स्पर्श व्यंजन है। अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब आगे वाला जो हमारे 4 अक्षर है इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यानी अ, य, र, ल, व। यानी य, र, ल, व को क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन का यदि परिभाषा लिखना हो तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण में बाहर की हवाएं मुंह से अंदर की ओर चली जाती है उसको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। और इसके उदाहरण में य, र, ल और व। हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अब कोई पूछे कि ल कौन सा व्यंजन है तो क्या बताइएगा? अंतस्थ व्यंजन। तो कौन सा व्यंजन है तो अंतस्थ स्पर्श व्यंजन। चलिए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं व्यंजन वर्ण के अगले पार्ट पर। तीसरा पार्ट है ऊष्म व्यंजन।
उष्म। उष्म मतलब क्या होता है? गर्म। यानी जिस व्यंजन के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में गर्म हवाएं बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में गर्म हवाएं बाहर निकलती है उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें बाकी जो हमारे 4 लेटर बचे हुए थे, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 लेटर आते हैं। यदि आप चाहें तो इनको तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इनको भी आप अंत उष्म व्यंजन कह सकते हैं। तो आपको यदि उष्म व्यंजन का परिभाषा याद नहीं हो तो आप यह भी लिख सकते हैं कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। और अब देखते हैं इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। आपको याद रखना है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण का पार्ट जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 4। यदि आपसे पूछा जाए कि प कौन सा व्यंजन है तो स्पर्श व्यंजन, य कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, और ह कौन सा व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन। अब चलते हैं, इसके बाद आपसे यदि पूछा जाए कि घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण। तो आपको बता दें कि घोष वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है फिर से, एक घोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में झंकार उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? घोष वर्ण। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में झंकार उत्पन्न होता है उसको घोष वर्ण कहा जाता है। अब घोष वर्ण में आता है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। घोष वर्ण में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। याद रखना है, घोष वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या होगा? कवर्ग का तृतीय होगा ग, कवर्ग का चतुर्थ होगा घ, और कवर्ग का पंचम होगा अंग। इसी प्रकार चवर्ग का ज, झ, य, टवर्ग का ड, ढ, ण, तवर्ग का त, द, ध, न, और इसी प्रकार पवर्ग का भी ब, भ और म। और य, र, ल और व। घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल और व को घोष वर्ण कहा जाता है। अब यदि फिर से आपसे पूछा है कि अब अघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो आइए अघोष वर्ण को भी देखते हैं। इसके अलावा बाकी जो बच जाता है व्यंजन वर्ण में से, वो बाकी अघोष वर्ण कहलाता है। तो इसमें हमारा क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तो हो गया है, बचा क्या? पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत
को अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यानी कि क ख च छ ट ठ ड त थ और प और फ और क्या हो जाएगा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, इन सभी को क्या कहेंगे अघोष वर्ण। अब एक और है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी कि प्रत्येक वर्ग का, इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य व र ल। अल्प प्राण किसको बोलेंगे तो प्रत्येक वर्ग के पहला यानी कि क च ट त प, तीसरा यानी कि ग ज ड ढ ड द और ब, और पांचवा वर्ण यानी कि अंतिम वर्ण सभी क्या है अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। और इसके अलावा तो थ य र और ल और व ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। अब एक और है महाप्राण। तो महाप्राण में इसको छोड़कर बाकी सारे आ जाते हैं यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। फिर से यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि घोष वर्ण क्या होगा तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और य र ल और व। उसी प्रकार अघोष वर्ण किसको बोलेंगे जो घोष वर्ण नहीं होगा उसको, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाएगा और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स क्या कहलाएगा घोष वर्ण, अघोष वर्ण। अब देखते हैं अल्प प्राण को। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये सभी क्या कहलाएंगे अल्प प्राण, और इसमें आ जाएगा य र ल व। अब देखते हैं महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये सभी क्या कहलाएंगे महाप्राण। आपको अब इन सभी को ध्यान में रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे आपसे कि ल कौन सा वर्ण है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उष्ण व्यंजन, घोष वर्ण, अघोष वर्ण और इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या आंसर लिखेंगे घोष वर्ण। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन अल्प प्राण है और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए ख, अंग और च और दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे अंग। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग फिर मिलेंगे और आशा करते हैं फिर आप लोग इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाद, जीवा मूल्य, उपदमानीय, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।